नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन दोस्तों आरएस प्री एग्ज़ाम्स 2021 का जो 27 अक्टूबर 2021 को हुआ था उसका पेपर का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बढ़ी, बिल्कुल नहीं। ये इनका संबंध दोस्तों बाड़मेर जिले से है। और उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। तो इसका दोस्तों कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों सही नहीं कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दोस्तों सही नहीं है। यहाँ पे उनका संबंध बाड़मेर जिले से है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, बखनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी और माधुदास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ है। तो उनका संबंध है दोस्तों दादू पंथ से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ए दादू पंथ। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे त्योहार और सूची दी गई है, उत्सव की तिथि दी गई यहाँ पे। तो बूंदी की कजली तीज तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। और ये पर्युषण पर्व भाद्र माह में और गणगौर चैत्र माह में। तो दोस्तों यहाँ पे एक भी राइट याद होगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, होली फाल्गुन पूर्णिमा। तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा, एक में एक, बी में 2, सी में 3 और 4। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद, सर्वशिष्टवाद, शून्यवाद या सयादवाद। तो सही आंसर रहेगा अनेकांतवाद, अनेकांतवाद और सयादवाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 1 सही हो जाएगा, 1 व 4 इसमें अनेकांतवाद और सयादवाद, इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। राजस्थान की रीति रिवाजों में आणो क्या है। कुआं पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर के बारात का डेरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, या जल झूलने की एकादशी पूजा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ठीक रहेगा, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ये दोस्तों इसका आणों का मतलब होता है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। हावड़ा षड्यंत्र केस, तो इसका संबंध हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। 1 में 3, हावड़ा षड्यंत्र केस जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, और लाहौर षड्यंत्र राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र मास्टर अमीचंद, और अलीपुर षड्यंत्र अरविंद घोष। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था, किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीरेशलिंगम द्वारा यह स्थापित किया गया था, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1909 में और जमशेदजी टाटा के प्रयासों से। इसका
3 सही हो जाएगा और सातवें का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिचौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो इसका सही आंसर है रमा देवी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रमा देवी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही कथन चुनिए। पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ। तो इसका सही आंसर रहेगा ए में 3, पार्श्वनाथ, सर्प, और बी में 1 आदिनाथ, वृषभ, महावीर इनका संबंध है सिंह, और शांतिनाथ इनका संबंध है हिरण। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 10वें का ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। नेक्स्ट, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम बताइए। तो नाम है कुंज बिहारी मंदिर, महामंदिर, घनश्याम जी का मंदिर, तीजा मान जी का मंदिर। तो 11वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसका 4 नंबर ठीक हो जाएगा, तीजा मान जी का मंदिर। 12वां प्रश्न है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है परखम। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना किस स्थान की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोहपुर की ये दोस्तों घटना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नेह तरंग स्वाई प्रताप सिंह, नाग दमन सायाजी झूला, और रणमल चंद श्रीधर व्यास, भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह। बाकी सब सही है दोस्तों। यहाँ पे नेह तरंग स्वाई प्रताप सिंह ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। व्रीहि, तो व्रीहि का अर्थ होता है दोस्तों चावल। व्रीहि का अर्थ होता है चावल, और व्रीहि का अर्थ चावल, यानी ए में हो जाएगा बी, 2 हो जाएगा, 1 में 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। बी में हो जाएगा मृदंग, मृदंग का हो जाएगा मूंग, और यव का हो जाएगा जौ, और इक्सु का हो जाएगा गन्ना। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों गुप्त काल का। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? गुप्त काल का। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। यहाँ से काले लाल रंग मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई, बिल्कुल ठीक है। ए, सी और डी ये सही है और यहाँ पे बी गलत है। तो यहाँ पे कथनों पर विचार कर तो यहाँ पे सही हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 97 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलंगप्पा
चैंटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, कराईकुड़ी 1953। कराईकुड़ी 1953 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो टोटी किसका आभूषण है? नाक, हाथ, कटी या कान? तो सही आंसर है टोटी कान में पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। गागरोन का युद्ध, तो गागरोन का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1519 में। और सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 में। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। 20 में का यहाँ पे 2 सही रहेगा। गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में और सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में और सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 में। इसका 2 नंबर ऑप्शन सही है 20वें का। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था अजमेर में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अजमेर में वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे एक भी याद होगा ना तो सही हो जाएगा। अलगोजा, अलगोजा का संबंध है रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी इनका संबंध है अलगोजा से। भपंग, भपंग है जहूर खां, इनका वाद्य यंत्र ये है भपंग जहूर खां। और नड़ ये है कर्णाभील। अलगोजा रामनाथ चौधरी और खड़ताल सदीक खां। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 22वें का ए। एक यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। उनके दरबार को अलसानी पेडना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो यहाँ पे संस्कृत और तमिल नहीं थे, तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो यहाँ पे कथन 3 नंबर सही नहीं है और 1 और दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। कूट यहाँ पे 3। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों ये स्थित है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे समाचार पत्र मजरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित किया गया? तो ये किया गया भरतपुर से और 1849 में। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा 25वें का। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है? बीपी सिन्हा, बीपी गजेंद्र गडकर, SR दास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों HL दत्तू,
टी.एस. ठाकुर और जगदीश सिंह खेर। इसका 4 नंबर बिल्कुल सही है। 26वें का 4 नंबर H.L. दत्तू, टी.एस. ठाकुर और जगदीश सिंह खेर। 27वां प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। ये भी सही नहीं है। राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिआरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। ये भी सही नहीं है। यहाँ पे सही आंसर रहेगा 27वें का ऑप्शन नंबर 4। केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। 27वें का सही आंसर है 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो इसका सही आंसर है गृह विभाग। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 28वें का ऑप्शन नंबर 2, होम डिपार्टमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंटेस इट्स एनुअल रिपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल के समक्ष। ऑप्शन नंबर द गवर्नर ऑफ राजस्थान, राज्यपाल के समक्ष। इसका 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल के समक्ष। 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? 10, 12, 8 या 6? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 4 नंबर यहाँ पे सही है, 6। अधिकतम कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। 6 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा या अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान करना। तो इसका सही आंसर है सम्मिलित नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, प्रोविजन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द एजेंसीज वर्क। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। 31वें का 4। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2009 से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स वेयर पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? तो इसका सही आंसर रहेगा 2009। ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? तो इसका कौन नहीं रहे? तो ये नहीं रहे है A, B और D। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खां, ये लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान और
हरीश देव जोशी, ये तीनों नहीं रहे हैं, और टीकाराम पालीवाल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो हेतु अधिकृत है? मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति, पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी। तो सही आंसर इसका है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटमेंट एज द चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? 88, 89, 90, 91। तो इसका सही आंसर रहेगा 89, या ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है, 89। नेक्स्ट प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कारण, रीजन, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। ए और दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या करता, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 का 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मूल अधिकार का संबंध है सरदार, मूल अधिकार इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, और संघ शक्ति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला है। वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। उसका कार्य आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की। तो इसमें सही आंसर रहेगा ए और सी, ए और सी। ऑप्शन नंबर 1 इस बिल का सही है। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका 3 नंबर सही है। 99वां
संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर 3, 40 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेज एवं प्रोसीजर्स उपलब्ध है। बिल्कुल सही है। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। अगला स्टेटमेंट है, इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई। बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु 4,50,000 की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे गलत विशेषता बताई गई, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1594 में हुआ। ये स्टेटमेंट गलत है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ये भी गलत है। यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही रहेगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। ये विशेषता सही नहीं है यहाँ पे। अगला स्टेटमेंट है यहाँ पे, यह योजना 19 नवंबर 2021 से लागू होगी। बिल्कुल ठीक है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। सही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 43वें का 1। नेक्स्ट प्रश्न है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। महिलाओं की तबादला नीति से, कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश से, समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। ऑप्शन नंबर 4, 44वें का 4। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु मुखनियाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो सिंपल क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था वो है सवर्ण सिंह समिति। इसका 1 नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जस्टिस फारूक हसन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, जस्टिस फारूक हसन। नेक्स्ट, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सम्मिलित युग्म पहचानिए। सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 41, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो अनुच्छेद 39। यह सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, समाज की महिलाओं एवं कमज़ोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना। चौथा है नागरिकों को सशक्त करना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, समाज की महिलाओं एवं कमज़ोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिरोही। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? तो सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी 2019 में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाल्कास ये कजाकिस्तान में, टीटीकाका बोलिविया पेरू में, इरी यूएसए कनाडा और बैकाल यूक्रेन। तो इसका सही सुमेलित नहीं है, बैकाल रसिया में स्थित है, ना कि यूक्रेन में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ये स्थित है नागौर में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से कीजिए। लालगढ़, बीकानेर, त्रिपुर सुंदरी, बांसवाड़ा, गागरोन का किला, झालावाड़ और नाकोड़ा बाड़मेर। डी में 2। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। लालगढ़ बीकानेर पर्यटक स्थल है इसमें, और त्रिपुरा सुंदरी ये बांसवाड़ा में स्थित है, और गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है, और नाकोड़ा बाड़मेर में स्थित है। 3 यहाँ पे नाकोड़ा ये जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। 3 नंबर यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो लूनी तो नहीं है दोस्तों, लूनी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। माही भी नहीं है, चंबल भी नहीं है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27वें का ऑप्शन नंबर 1 बनास। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? CWG भरतपुर और AW डूंगरपुर, ए और डी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है? गोडवार प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास का मैदान और घग्गर का मैदान। तो सही आंसर है A, B और D। किस ऑप्शन में A, B और D है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल सही है। बनास का मैदान ये थार मरुस्थल का भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो सही आंसर है इसका नीलगिरी पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है
डूंगरपुर जिले का राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है आगरा। 2 नंबर ऑप्शन सही है। आगरा उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग सी में 3, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1 में 4 उदयपुर शीशा वजस्ता नागौर, तो ये है सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध उद्योग है। और भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग और कोटा रसायन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पे गोदावरी की सहायक नदी है पैनगंगा, और महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, और दामोदर की सहायक नदी है बाराकर, और कावेरी की सहायक नदी है भवानी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बॉक्साइट लोहरदगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खेरवाड़ा एबेस्टस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा 4। ऑप्शन का भी यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सी यहाँ पे 4 में दिया गया है। अगला है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो ये गुजरेगा दोस्तों अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। पावागढ़, तो ये है सौर ऊर्जा से संबंधित। तातपानी, ये है भूतापीय ऊर्जा से संबंधित। और मुफद्दल, ये है पवन ऊर्जा से संबंधित। और काकरापार है, ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4। 69 का 4 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। एकांकागुआ, ये दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप में स्थित है स्थलाकृति। और मेसेटा, ये यूरोप की है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और सेरेनगेटी मैदान, ये स्थित है अफ्रीका में। और गिब्सन डेजर्ट, ये स्थित है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान है 139। इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा 139। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है 71 का। नेक्स्ट है, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसमें गैस एवं जलापूर्ति को शामिल नहीं किया जाता। इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। गैस एवं जलापूर्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत
पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर है 14.32%। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, 14.32%। अगला प्रश्न है बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? बजट 2017-18। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस योजना का नारा अपनी योजना आपनो विकास। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है। बिल्कुल सही है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के समता संवर्धन पर है। बिल्कुल सही है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे गलत यहाँ पे स्टेटमेंट है। इस योजना का नारा अपनी योजना अपना विकास ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। द ईयर वॉज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? तो इसका सही आंसर है 40%, 40%। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो भारत का 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में स्थान रहा था 63। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है आयोजना विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर है 12 सितंबर 2019। इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का प्रारंभ किया गया था, 12 सितंबर 2019। नेक्स्ट, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? तो इसका आंसर है जोधपुर। जोधपुर में फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर 3, इसका ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसमें सही आंसर है बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत व राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 39.8% एवं 43.6%। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 18 दिसंबर 2019। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल सही है, 18 दिसंबर 2019। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है। तो इसका सही आंसर है 72,297 रुपये। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के स्थिर स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है 4,50,000। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 4,50,000। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की परवन बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। तो परवन बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना झालावाड़, बारां और कोटा जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी, और इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है, 90 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात के साथ प्रदर्श विभेदन 1080 का अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1920 इंटू 1080 पिक्सल। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल है, राजस्थान का राज्य पुष्प है, तो राज्य पुष्प है रोहिड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, MOEMS का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ MOEMS। तो इसका सही आंसर है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पे सही हो जाएगा, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। नेक्स्ट है, दुर्दम यानी मेलिग्नेंट मलेरिया होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम पेल्सीपेरम से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जापानी इन्फ्लूएंजासिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो ये इसका सही आंसर है मस्तिष्क। नेक्स्ट है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG का मुख्यतः घटक होता है, तो इसका होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका सही है। नेक्स्ट, कड़कनाथ कड़कनाथ एक किस्म है, तो इसका सही आंसर है मुर्गे की।
कड़कनाथ किसकी किस्म? मुर्गे की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है। क्वांटम डॉट है, एक नैनो से छोटी नैनो संरचनाओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब, रेडियो एंटीना का नैनो स्केल अनुरूप, एक कल्पित नैनो रोबोट, अर्धचालक नैनो संरचना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, ध्वनि के ध्रुवण द्वारा, ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो इसका आंसर है जोधपुर, ना कि जैसलमेर। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर। अगला प्रश्न है, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता रिक्त स्थान है एवं उसका गर्भस्थ शिशु रिक्त स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों RH हीन, माता RH हीन और गर्भस्थ शिशु RH सहित। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 103 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो सौर वेधशाला है उदयपुर में स्थित। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका है बलस्य मूलः विज्ञानम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? तो ये दोस्तों म्यूकोरमाइकोसिस जूनोटिक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो A एवं D विटामिन वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता? तो इसका है MF। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, MF आवर्ती बैंड उपयोग में नहीं लिया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है समुद्री में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाला व्यय प्रतिशत वितरण निम्नलिखित चार्ट पाई चार्ट में पाया जाता है। तो इनके दोस्तों मैं आंसर बता देता हूँ मैथ वालों के। तो इसका सही आंसर है 111 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, 38,250 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथ वाला को दोस्तों सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा लेकिन आंसर आपको बता दूंगा। 38,250 11वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य का समांतर माध्य होगा। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, 78।
नेक्स्ट रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में आयत और वर्गों की कुल संख्या है। तो इसमें कुल संख्या दोस्तों 21, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। 21 कुल संख्या यहाँ पे आयत और वर्गों की संख्या। अगला प्रश्न, एक छह लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है। कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है जबकि उसमें कम से कम एक लड़की अवश्य हो। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पे 209, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। 209 यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 2 नंबर सही है। ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूर्व, 115 का दक्षिण पूर्व। 116 है दोस्तों प्रश्न, एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 दरवाजे प्रत्येक 2 मीटर इंटू 1 मीटर के हैं एवं 2 खिड़कियां प्रत्येक 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर की है। यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो दीवारों पर रंग करवाने का कुल व्यय होगा। तो इसका आंसर दोस्तों होगा 2055 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 उम्मीदवारों ए, बी एवं सी के एक चुनाव में ए बी से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है। ए सी को 18,000 वोटों से भी हराता है। यदि यह ज्ञात हो कि बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है तो मतदाता सूची पर अंकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि मतदाता सूची के 90% मतदाताओं ने वोट दिए तथा कोई भी वोट अवैध नहीं थे। यह प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर फिक्स नहीं आ रहा दोस्तों। इसका आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने पर नहीं आ रहा है 117 का। अगला प्रश्न है, किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधन ब्याज का अंतर 183 रुपये है तो मूलधन होगा। इसका आंसर हो जाएगा 24,000, ऑप्शन नंबर 1। एक पासे को 3 बार फेंका जाता, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 5/54, 119 का 4। नेक्स्ट प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपये के और 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 25:9:5 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 2460 रुपये है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 720, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक कथन के पश्चात 4 तर्क दिए गए हैं तो यहाँ पे मजबूत तर्क कौन सा है? क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए? तर्क 1 है नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है एवं इसे उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट तर्क है यहाँ पे हाँ, ये नियम है और दोनों के नियमों के पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। थर्ड है हाँ, ये आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील और नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। फोर्थ तर्क है नहीं, यह शरीर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। तो यहाँ पे मजबूत तर्क हो जाएंगे 2 और 3। तो ऐसा ऑप्शन में यहाँ पे है 3 नंबर ऑप्शन में केवल 2 और 3 तर्क मजबूत है।
3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दें तथा कथन पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। कार्यवाही, सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। बिल्कुल ठीक है। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। थर्ड है, सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें। यह भी संभव नहीं है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे केवल 1। नेक्स्ट है, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। राजेंद्र की बुआ मंजू है। आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है? तो इसका आंसर है 4, दादा का संबंध है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, माना किसी कूट विशेष में टाइगर को QDFS की तरह तथा मेरिट को SHQDL की तरह लिखा जाता है, तब इसी कूट कोड में फ्रोजन को इस तरह लिखा जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, MDYNQE। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में आयत पुरुषों को और त्रिभुज शिक्षितों को, वृत्त शहरी को और वृग सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है 11। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट, आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी भी फीस देने को तैयार कर रहते हैं। निष्कर्ष है, माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अच्छे बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार ठीक है। आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही रहेगा। 26 का ऑप्शन नंबर 1, केवल निष्कर्ष 1 करता है। आजकल के सभी माता पिता बहुत पैसे वाले, ऐसा तो संभव नहीं है। नेक्स्ट कथन यहाँ पे, ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती है। पूर्ण धारणाएं हैं। ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी है उसने वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है। ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है। तो इसका सही हो जाएगा केवल 2 पूर्व धारणा अंतर्निहित है। इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, यहाँ पे कथन है दिया गया है, सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। 128 का 2। बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के खिलाड़ी है। वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी है। बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न आरेख में विभिन्न अक्षरों को अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से प्रदर्शित किया गया है, जो इस प्रकार है कि प्रत्येक MNP, PQR, RST और TUV 13 के बराबर है। R किस अंक को प्रदर्शित करता है? तो R करता है 4 अंक से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन सहित सहनीयता और संबंध के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर रहेगा बांग्लादेश।
अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वज का वाहक बना? तो सही आंसर है इसका अवनी लेखरा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? CN राव, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, इटली ने किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 फाइनल जीता? तो सही आंसर रहेगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है? जेफरी स्लोसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, पुस्तक संस्कृति री सनातन दीठ के लेखक कौन है? सही आंसर रहेगा भंवर सिंह सामोर, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ? इसका सही आंसर रहेगा 18 दिसंबर 2020। 18 दिसंबर 2020 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात के निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक है, ये 5 देशों की एक पहल है, भारत उनमें से एक है। तो इसका सही आंसर रहेगा केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे? दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनाव कीजिए। तो ये सही आंसर रहेगा रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, A और D, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया। इस ऐप का नाम क्या है? माई बुक लो ऐप, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है, माई बुक लो ऐप। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है? तो इसका आंसर है उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार एवं रिको द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, तियानवेन एक है, तो ये है चीन का अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही कथन का चयन कीजिए। तो ये दोस्तों सूची 1 खिलाड़ी और ये किस खेल से संबंधित दिया गया है? तो देवेंद्र झाझड़िया, इनका संबंध दोस्तों भाला फेंक से, तो 143 में सही हो जाएगा 1। ए में 3, भाविना पटेल का संबंध है टेबल टेनिस से, निषाद कुमार का संबंध है ऊंची कूद से, और हरविंदर सिंह का संबंध है तीरंदाजी से, और देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है भाला फेंक से। इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है? तो ये सभी सही है, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अडार पूनावाला और मंजू साफी कुलकर्णी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, A, B, C और D सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, 23 मार्च 2020 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ये की गई FAO और WFP दोनों के द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, नजीब मिकाती कौन है? ये है लेबनान के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? ये है भालोजी, ये दोस्तों जयपुर में गांव स्थित है भालोजी, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, नाबी MG है, ये है गेहूं की एक
किस्म, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, धोलावीरा जो गुजरात में स्थित हाल ही खबरों में क्यों था? टाइगर रिजर्व घोषित हुआ, हाल ही में यूनेस्को की सूची विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, हाल ही में धोलावीरा को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो यह था 105वां संविधान संशोधन। तो ये थे दोस्तों RS प्री के 150 प्रश्न का सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।